ए बूढ़ी एगो बीड़ी द ना। तो बुढ़िया बोली बे बीड़ी कहाँ बा, हम का ब्लाउज में रख ले बाड़ू। अश्लीलता कब नहीं रहा है और कब नहीं रहेगा, केवल मुझे क्या चाहिए, मुझे वहाँ ऑप्शंस हैं, 20 ऑप्शंस हैं, खोज के अपने लायक देख के चलना है। अश्लीलता रहे भाड़ में जाए, अश्लीलता उससे क्या मतलब है। एक जाति सोचता है कि हमारे जाति का गायक सबसे ऊपर हो, दूसरी जाति के लोग सोचते हैं कि हमारे जाति का गायक सबसे ऊपर हो। तो आपस में ये युद्ध करते हैं, गायक कभी युद्ध नहीं करता। ये केवल एक गायक खेसारी जी हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी हिम्मत देखिए, ये तो डकैत से भी ऊपर बढ़ गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो चलते इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पटना में आने की क्या खास वजह। सच तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप सब लोग के प्रणाम। और ये बहुत सौभाग्य बा हमारे कि आप सबसे कुछ कहे सुने का मौका मिलता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि आनंद मोहन पांडे जी मौजूद हैं जो कि सबको हंसाते रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हंसने हंसाने से ही करते हैं। एकदम ए बूढ़ी एगो बीड़ी द ना, है ना। ये बड़ा पुराना है डायलॉग व्यवस्था। और ये इस मतलब वृद्ध के आवाज़ से ही जो है मामला शुरू होता है और हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर पाते हैं और तरह तरह के कॉमेडीज वगैरह बना के आप उस माध्यम से सेवा करते हैं, सिनेमा से लेके डिजिटल तक। अच्छा, आप पहले अपने उस डायलॉग को पूरा करिए। कौन वाला? अभी ए बूढ़ी वाला। हाँ तो कर दिया ना। कहाँ की ये 2 ही लाइन तो की है। ए बूढ़ी एगो बीड़ी द ना। तो बुढ़िया बोली बे बीड़ी कहाँ बा, हम का ब्लाउज में रख ले बाड़ू। उस टाइप का कुछ था, बड़ा ही पुराना डायलॉग है। अच्छा, आप हमेशा इस तरीके के डायलॉग देते रहते हैं, तो पसंदीदा आप लगभग भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे बन चुके हैं कि आनंद मोहन पांडे का नाम आते ही लोगों को लगता है कि कॉमेडी की शुरुआत हो गई है। ऐसा एक शो लेकर के अभी आप आ रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। एक शो है जो जिसके तहत हम लोग यहाँ पे हैं, गोलगप्पा के गपशप। तो पवन तिवारी एक कैरेक्टर हैं जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं और इस चैनल का नाम भी है गोलगप्पा इंटरटेनमेंट। तो वहाँ पे ये पहला मतलब एपिसोडिक है, एपिसोडिक मामला है, तो उसका नाम है गोलगप्पा के गपशप। इसमें आपका क्या कैरेक्टर है? मेरा एक कैरेक्टर है जो बूढ़े बाबा, उनकी फूल की दुकान होती है, पंडित जी होते हैं और जहाँ कलाकार आते हैं या जहाँ सारा मामला होता है उसके बगल में ही उनका दुकान है। जब देखते हैं कि वहाँ कुछ हो रहा है तो वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँच के जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस शो में भी कोई डायलॉग है क्या आपका ऐसा जो फेमस हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो शो का शुरुआत है। और हर एक शनिवार के शाम को ये शो यूट्यूब पे आएगा। आज अक्षरा सिंह भी आने वाली थी, तो क्या रीज़न रहा कि वो नहीं आई? नहीं, उनका तो वो कुछ रिशेड्यूल हो गया, फ्लाइट वगैरह, इससे नहीं आई। अच्छा आनंद जी, एक सवाल और करेंगे कि भोजपुरी में लगातार जातिवाद को लेकर के हमेशा पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी में आपस में भिड़ंत होती रहती, कह सकते हैं। तो क्या सब पब्लिसिटी के लिए होता है या आपस में ऐसे पर्सनली भी होता रहता होगा? नहीं, वो इन लोगों में नहीं होता है भिड़ंत। इनमें कभी भिड़ंत नहीं होता। राजा महाराजा पहले होते थे ना अपने यहाँ, तो युद्ध वगैरह हुआ करता था गद्दी के लिए। तो ये गद्दी वाला उनका युद्ध ही समझिए। हाँ, उसमें कुछ गलत अवधारणा नहीं है। मेन गद्दी का मामला है, हम बड़े तो हम बड़े। हाँ, दूसरी बात ये है कि जाति वगैरह का जो मामला है ना, तो जाति ये भी उसका मामला होता है। एक जाति सोचता है कि हमारे जाति का गायक सबसे ऊपर हो, दूसरी जाति के लोग सोचते हैं कि हमारे जाति का गायक सबसे ऊपर हो। तो आपस में ये युद्ध करते हैं, गायक कभी युद्ध नहीं करता। लेकिन लाइव आकर के फिर ये लोग जनता को क्या बताते हैं फिर? नहीं, लाइव तो तब आते हैं जब बहुत सारा कंट्रोवर्सी जब हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए लाइव आते हैं। ये लोग गर्म करने के लिए लाइव आज तक नहीं आए। यानी कि पर्सनली ये लोग अच्छे से रहते हैं? हाँ, अच्छे से रहते हैं सब। अभी खेसारी लाल यादव की बेटी पर एक सिंगर ने गाना गाया था, तो क्या लगता है उस गाने को लेकर आप क्या बोलेंगे? कितना सही है कि किसी की, लोग कह रहे थे कि खेसारी लाल भी बेटी के नाम पे गाना गाते थे, तो वो फोटो थोड़ी ही लगाते थे। पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो हम गा दें
रिंकी, पिंकी, सीमा, रीना, गीता, तो कम से कम एक नाम का कम से कम इस भारत में कम से कम 5 लाख लोग होंगे। 5 लाख लड़कियां अगर रीना होंगी तो रीना 5 लाख होंगी, कविता होंगी तो कविता 5 लाख होंगी। जब तक आप इंडिकेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी फोटो नहीं दिखाएंगे कि किस कविता को हम बोल रहे हैं, तब तक तो ये पता नहीं चलेगा। तो बात आई गई हो जाती है और होती जाती रही है आज तक। इन लोगों ने क्या किया, ये जिसने किया, इसने बजाबते फोटो लगाया। देखिए इसकी मानसिकता देखिए। ये केवल एक गायक खेसारी जी हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी हिम्मत देखिए। ये तो डकैत से भी ऊपर बढ़ गया। जैसे डकैती जो होता है वो अंधेरे में होता है, मुंह बांध के होता है। यानी कि आपका कहना गलत है तो गलत है। गलत है तो गलत है, ये बहुत गलत है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार देखा जा रहा है कि आए दिन जो है कि सीन्स ऐसे बना दिए गए, ऐसे दिखाए जाते कि एक परिवार साथ में बैठ के नहीं दे सकता। आखिर क्या रीज़न रह रहा है? तो परिवार मत देखे। क्यों नहीं देखेगा सर? चाहे नहीं, उसके लिए भजन है, चाहे उस टाइप का और भी कार्यक्रम है वो देखे। पहले भी तो नदिया के पार जैसी मूवी रहती थी, और भी मूवीज रहती थी, परिवार बैठ के देखता। आज भी तो है, क्यों नहीं देखता? अभी भोजपुरी का नाम आते ही परिवार नहीं देखता है। आप तो इस तरह से प्रश्न पूछ रही हैं कि जैसे एक फिल्म बना और उसको देखना जरूरी ही है। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ सर, मैं भोजपुरी के बारे में पूछ रही हूँ। आखिर लोगों के दिमाग में क्यों आता है कि अश्लीलता, इस चीज़ को आप बताइए। अश्लीलता कब नहीं रहा है और कब नहीं रहेगा। अश्लीलता कब नहीं रहा है और कब नहीं रहेगा। केवल मुझे क्या चाहिए, मुझे वहाँ ऑप्शंस हैं, 20 ऑप्शंस हैं, खोज के अपने लायक देख के चलना है। अश्लीलता रहे, भाड़ में जाए अश्लीलता, उससे क्या मतलब है? हाँ, तो आनंद मोहन जी लग रहा था हाइपर हो गए थे, गुस्सा हो गए। नहीं 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 नहीं, अरे मैं गुस्सा होता ही नहीं हूँ। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को जाते जाते 1-2 डायलॉग जरूर सुनाइए अपना, जो आपका पसंदीदा खुद का। बेटा अब कौन डायलॉग सुना, अब तो बुढ़ापा में अब डायलॉग बोलने का ठंडा में मनो नहीं कर रहा। ठंडा में बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा शरीफा है क्या कि खाएं हम हैं? देखिए उधर से नहीं एकदम। अरे और बिहार की जनता को क्या बोले? हमारे राज्य की जनता, हमारी भोजपुरी जनता जो है, हम लोगों को इसी तरह से प्यार दे और अच्छे गाने सुने, अच्छी चीज़ें देखे, चूँकि उसको बढ़ावा मिले और हम लोग और अच्छा बनाने का प्रयास करें, हौसला बना रहे हमारा। बस यही कहेंगे, आशीर्वाद दें। तो आपने देखा हमारे साथ आनंद मोहन पांडे जी मौजूद थे, जिनसे हमने कई मुद्दों पर सवाल किया और खुलकर इन्होंने जवाब भी दिया। हालांकि इनकी बातों को सुनकर और इनके डायलॉग को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।